शहरों में और वहाँ पे तो क्या कि पुलिस सक्रिय भी है और जो है जागरूकता भी थोड़ा सा बड़ा है। ऐसा नहीं है कि छोटे ज़िलों में और जो दूर दराज के ज़िलों में जो वित्तीय अपराध जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल क्राइम या कोऑपरेटिव सेक्टर का जो फ्रॉड है वो नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे उस फ्रॉड होता है परंतु उसको क्या है कि रजिस्ट्रेशन शायद नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो जागरूकता की कमी है, दूसरा चीज़ जो है जो पीड़ित होते हैं उनको मालूम नहीं कहाँ पे जाना है। हो सकता है पुलिस की भी इतनी ज़्यादा, क्योंकि ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त और सीबीआई टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पहले से ये काम को करते रहे हैं, तो इसलिए लोग क्या है कि पुलिस जो लोकल पुलिस भी इतनी अच्छी ट्रेंड नहीं है। तो सबसे पहले मेरा जो मकसद है कि जन जागरूकता एक हम बढ़ाएं, तो लोगों को मालूम हो कि उनके साथ जो धोखाधड़ी हो रही है उनको कहीं भोपाल या इंदौर या दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे लोकल जो है थाना और लोकल एसपी ही सक्षम है उनको सारा चीज़ को रेमेडीज को क्लियर करने के लिए, उनकी जो पीड़ा है उसको क्लियर करने के लिए। इसलिए इस श्रृंखला में हमने सबसे पहले तो एसपी साहब को कहा है और यहाँ पे रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को भी कहा है कि, और पीआरओ को मैंने आज बुला करके भी किया है कि, और आपके माध्यम से भी बोल रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा प्रचार प्रसार हो इस संबंध में। और दूसरा चीज़ मैंने कहा एसपी साहब को कहा है कि यहाँ पे अब हर संडे कुछ दिन तक 2 घंटे कम से कम जन सुनवाई का जो है कार्यक्रम शुरू करें कि जो ग्रीवेंस है लोगों की, किसका पैसा कोई ले गया है नहीं दे रहा है, सूदखोरी का मामला है या चिट फंड के मामला है, जितने आप लोगों ने अभी चर्चा की है कि बैंकिंग में कोई प्रॉब्लम है, प्राइवेट बैंक ने पैसा लेके या कोई कंपनी ने पैसा लेके भाग गया है, ठीक है, उनको पैसा मिल नहीं पा रहा है, इस सब की एप्लीकेशन ले करके और अपने पास जो दस्तावेजें हैं वो ला करके थाने में थाना प्रभारी को दें। और एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब जिले स्तर पे और एसडीओपी साहबान भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। आज जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे रेवेन्यू अथॉरिटीज भी थे, एडीएम भी थे, एसडीएम भी थे, तहसीलदार लोग भी थे, तो सब लोगों को भी जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस तरीके से इसको मॉनिटरिंग करें, और अगर सिविल तरीके से इस पैसे को वापस दिलवाया जा सकता पहले उसके प्रयास कर लें। अगर पैसा न देने में आनाकानी करे या प्रशासन में अक्षमता दिखाए जो आदमी ने पैसा कलेक्ट किया है, तो उसके तह तक जाएं। केवल खाली एजेंट को पकड़ के बंद कर देने से नहीं होगा और खाली आपराधिक प्रकरण कायम करके लोगों को जेल भेज देने से नहीं होगा, बल्कि सारा पैसा उनकी रिकवर किया जाए और ज़रूरत पड़े तो बेनामी ट्रांजैक्शंस का भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। जो बेनामी तरीके से लोगों ने प्रॉपर्टी बनाया है, जब तक पूरा पैसा हमको नहीं मिल जाता है तो अगर चालान पुटअप कर दे तो सप्लीमेंट्री चालान फाइल करें। प्रॉपर्टी का जब तक पूरा का पूरा निराकरण नहीं हो जाता है तब तक जो है इन्वेस्टिगेशन जारी रखें और सारे प्रॉपर्टी को राजसात करने के लिए कोर्ट के माध्यम से अटैचमेंट भी करें, और कोर्ट जैसे डिस्पोज करेगा तो पीड़ित को उस पैसे को वापस उससे मिला जा सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन का स्तर इम्प्रूव करने के लिए, और क्या है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे पुलिस अधिकारी, हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग अधिकारी उसको अप्रिशिएट कर सकें, और उनकी क्या तकलीफ है इन्वेस्टिगेशन करने में, उसकी कैपेसिटी कैसे इम्प्रूव होगा। तो हमारे राज्य स्तर में कम से कम 100 लोगों को हमने ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर का कोर्स करा चुके हैं। अब मैंने पीटीएस को भी और पुलिस ट्रेनिंग एकेडमीज को लिखा है और उनको जो कोर्स कैरिकुलम बना के देखे, सेमिनार, वर्कशॉप और ट्रेनिंग रेगुलरली जारी करें। और एसपी साहब को भी बताया कि अपने ज़िले में भी बैंक अथॉरिटीज़ हैं, चिट फंड अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी फाइनेंशियल और ट्रस्ट एनजीओ, जैसे एसपी साहब ने बताया आप लोगों को कि जितने भी इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बुला के साथ में संगोष्ठी करें, तो क्या कि हमारी क्लैरिटी ज़्यादा हो कि पैसा कहाँ लोग फ्रॉडस्टर्स जो बदमाश हैं कहाँ से पैसा कमाते हैं। क्योंकि चोरी, लूट, ये सब घटनाएं धीरे धीरे घटती जाएगी, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, पुलिस के डायल 100 के प्रोग्राम आ गया है, सीसीटीवी कैमराज लग रहे हैं, तो अपराधी भी बड़े साथी है, तो वो साइबर स्पेस में नहीं तो बैंक की माध्यम से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के माध्यम से दिन दहाड़े चोरी अपनी चालाकी दिखा के कर रहा है। तो जैसे कि आपने बताया कि जो स्कीम्स आते हैं, कई स्कीम तो सरकारी स्कीम्स आता है उसको खा जाते हैं, जैसे पीडीएस की मामला है। पीडीएस भी एक कोऑपरेटिव संस्था है, तो अगर उसमें भी कोई अगर बेनिफिशियरी तक नहीं पूछता है, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे अनाज हो, चाहे जो भी उसके लिए वो अगर नहीं पूछता है, अगर उसकी कंप्लेन हमारे पास आती है तो तत्काल उसमें क्रिमिनल कार्रवाई जारी करें। और दूसरी चीज़ है कि हमें ये भी देखना है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो उन्होंने लुभावना स्कीम दिखा के लोगों से पैसा ले जाते हैं और गरीब जनता जो है उसको, तो इनकी मॉनिटरिंग भी थाना स्तर पे हो कि वो कंपनी है भी कि नहीं यहाँ पे, और है तो क्या काम कर रहे हैं,
जो पैसा लेके आ रहे हैं बाहर से, विदेश से भी पैसा ला रहे हैं या देश से पैसा ला रहे हैं, फंडिंग एजेंसी से पैसा ला रहे हैं, वो वाकई क्या डेवलपमेंट में लगा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो इनकी भी मॉनिटरिंग जो है थाना स्तर पे होना चालू होगी, बीट स्तर पे होना चालू होगी। तो इससे क्या है कि हमें बहुत से इन्फॉर्मेशन ऐसे मिलेंगे कि क्यों ये डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है, इतने पैसा शासन का खर्चा होने के बाद में, इतना पैसा बाहर से आने के बाद में भी हम क्यों उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। 74 साल लगभग इंडिपेंडेंस को हो गया है, तब भी हमारी जो है अवस्था जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा भूमिका जो पुलिस को अदा करनी है, क्योंकि बाकी समस्याएं जैसे कम होगी तो अपराधी तो दूसरा रास्ता निकाल लेगा, और इस अपराध में बहुत से इंटेलिजेंट लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, टैक्स लॉयर्स हैं, साइबर क्राइम के एक्सपर्ट्स हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, ये सब इस टाइप के क्राइम को अंजाम देते हैं, जिससे कि हमारी सक्षमता उतनी ज़्यादा नहीं है। तो हमें बहुत जल्दी सक्षमता को इम्प्रूव करना है और इन जो अपराधियों को पीछे पड़ना है। तो और इनकी परमानेंट रिकॉर्ड बनाई जा रही है, तो इसलिए जो है वो एक दिन नहीं, 6 महीने नहीं, 7 में 10 एक साल नहीं, इनको पूरा आखिरी तक हम चेंज करेंगे और उसकी सारा रिकॉर्ड की पद्धतियां हमने शुरू किया है। एडिशनल एसपी साहब को नोडल अफसर डिक्लेयर किया गया है जिला स्तर पे, और जरूरत पड़े तो इस अपराधी को पकड़ने के लिए एसआईटी भी बनाई जाएगी। तो एसआईटी के माध्यम से भी तह तक हम जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन को क्या है कि छोटे स्तर पर न करें, बृहद स्तर पर लेंगे, और बड़े बड़े जो मछली हैं, बड़े बड़े शहरों में बैठ के पैसा उगा रहे हैं यहाँ से छोटे छोटे स्कीम्स बना करके, उनको तह तक जाएंगे। तो उससे क्या है कि हमारी आर्थिक स्थिति प्रदेश की भी इम्प्रूव होगी और शासन की जो मंशा है वो भी क्रियान्वयन होगा। सर, विगत दिनों अभी सीएम साहब ने निर्देश दिए थे कि जो चिटफंड कंपनियां हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन सर सबसे बड़ी चुनौती आदिवासी जिलों के लिए है, जहां पर जो जैसी चिटफंड कंपनियों जैसी आसानी से पैर पसारती हैं, इसको लेकर कुछ अभियान जागरूकता तो ऑलरेडी चल रही है, लेकिन और इसके लिए इम्प्रूवमेंट हो, ऐसा कुछ? नहीं, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि विगत दिनों में जो समीक्षा किया उन जिलों में, एक एक जिले में 2-2, 2.5 करोड़, 4-4 करोड़, 10-10 करोड़, 12-12 करोड़ तक जो है वापस किए गए चिटफंड कंपनीज के द्वारा पैसा, और हमारी ये मुहिम चलने के साथ ही ये सब काम हुआ है। अब धीरे धीरे मेरे जाने का मकसद यही है जिलों में कि ये जागरूकता हम लाएं और किस तरीके से उनको अगर इन्वेस्टिगेशन करने में कोई तकलीफ आ रही है तो उसको भी हम क्लैरिटी दें और इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत करें। तो इस श्रृंखला में पिछले विगत 6 महीने में बहुत भारी मात्रा में जो निवेशन का पैसा वापस किया गया है, जो कि चिटफंड कंपनी नहीं देते थे, और हम एजेंट या लोकल लेवल के रीजनल मैनेजर या मैनेजर लेवल तक कार्रवाई नहीं करेंगे, हम सीधा उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक कार्रवाई करेंगे। तो इस सिलसिले में बड़े बड़े कंपनियों की जो सीईओज हैं, बड़े बड़े कंपनी के जो मालिक हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम हुए हैं, और जो है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमा कायम हुए हैं। तो जब हम जड़ से उनको काटेंगे तब जाके ये समस्या सॉल्व होगी। तो इसके लिए मुहिम पूरी चल रही है। मैं आपको जैसे बताया कि हमने ये भी चालू किया है कि पुलिस की तरफ से कि आप कैंप लगाइए, लोगों को इन्वाइट करिए और आपके माध्यम से इसको प्रचार प्रसार करिए, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग थाने में आकर के, जैसे मैंने बोला कि संडे में 2 घंटे जो थाना प्रभारी वहाँ रहे, सारा कंप्लेन जो है एक्सेप्ट करें और उसका निराकरण दे दो। अभी कुछ जिलों में 1000, 2000, 3000 तक कंप्लेन जो है प्राप्ति हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि अब मेरा ये विजिट के बाद में धार में भी, अलीराजपुर में भी ये जो सिलसिला जारी हो जाएगा, और जो समस्या आप लोगों के, मैं सोचता हूँ कि पुलिस उसमें काफ़ी कारगर साबित होगा। सर, चिटफंड जैसे आपने बताया 65 करोड़ लगभग यहाँ पर बाकी है, लोगों को लेना बाकी ट्राइबल क्षेत्र में लगभग 65 करोड़ से ज़्यादा, तो ये पुलिस के लिए चुनौती नहीं होगी सर? उन्हें कोई चुनौती नहीं, कि पुलिस एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, अपने हम यहाँ पे हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है। हम कोई दुकान बंद करके 6 महीने या साल भर में नहीं चले जाएंगे, ठीक है। और वो 65 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं तो गया होगा, कोई ना कोई बेनामी ट्रांजेक्शन हुआ होगा, किसी का प्रॉपर्टी बना होगा, तो उस तहत तक जाके हम प्रॉपर्टी को अटैच करके वापस दिलवाएंगे।